नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों। भारत को धार्मिक देशों में से एक माना जाता है। भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जो अपने चमत्कारों और रहस्यों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। कई ऐसे मंदिर हैं जिनका रहस्य आज भी रहस्य बना हुआ है। यहाँ तक कि वैज्ञानिक भी इनके रहस्य को नहीं जान पाए। ऐसे ही मंदिरों में से एक है भगवान तिरुपति बालाजी का मंदिर। भगवान के दरबार में अमीर और गरीब दोनों सच्चे विश्वास में अपना सिर झुकाते हैं। तिरुमाला पहाड़ियों पर स्थित इस मंदिर में हर साल लाखों लोग भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद लेने आते हैं। आपको बता दें कि भगवान तिरुपति बालाजी का चमत्कारी और रहस्यमय मंदिर भारत समेत पूरी दुनिया में मशहूर है और यह मंदिर भारतीय वास्तुकला और शिल्पकला की मिसाल है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान बालाजी अपनी पत्नी पद्मावती के साथ तिरुमाला में निवास करते हैं। मान्यता है कि सच्चे मन से भगवान की पूजा करने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मनोकामना पूरी होने पर भक्त अपनी आस्था के अनुसार यहां आता है और तिरुपति बालाजी मंदिर में अपने बाल दान करता है। इस अलौकिक और चमत्कारी मंदिर में जुड़े ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता। तो आइए जानते हैं इस मंदिर से जुड़े रहस्यों के बारे में। तिरुपति बालाजी मंदिर से जुड़े रहस्य। भगवान के इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के केश मूर्ति भी सत्य है और सबसे बड़ी और ख़ास बात तो यह है कि यह कभी उलझती नहीं है और यह बाल हमेशा मुलायम रहते हैं। मान्यता है कि यहाँ स्वयं भगवान विराजते हैं। यदि आप भगवान बालाजी के गर्भगृह में जाते हैं तो आप देखेंगे कि मूर्ति गर्भगृह के केंद्र में है, लेकिन जब एक बार आप गर्भगृह से बाहर आएंगे तो आप चकित रह जाएंगे, क्योंकि जब आप बाहर आएंगे तो यह भगवान की मूर्ति की तरह दिखाई देगा। यह सही है, भ्रम है या ईश्वर का चमत्कार? यह रहस्य आज भी रहस्य बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि भगवान के इस रूप में माँ लक्ष्मी भी शामिल हैं, जिसके कारण श्री वेंकटेश्वर स्वामी के लिए पुरुष और महिला दोनों के कपड़े पहनने की प्रथा है। भगवान की मूर्ति को प्रतिदिन धोया जाता है और साड़ी से सजाया जाता है। आपको बता दें कि भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति एक खास पत्थर से बनी है, लेकिन यह देखने में बहुत सजीव लगती है। ऐसा प्रतीत होता है कि स्वयं भगवान विष्णु यहाँ विराजमान हैं। भले ही इस मंदिर की जलवायु बहुत ठंडी रखी जाती है, लेकिन भगवान बालाजी को गर्मी का एहसास होता है। भगवान की मूर्ति पसीने से तर है और पसीनों की बूंदों को देखा जा सकता है। भगवान वेंकटेश्वर के मंदिर से 5 किलोमीटर दूर एक गांव है और यह किसी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश माना जाता है। इस गांव के लोग काफ़ी अनुशासित हैं और नियमों का पालन करके रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में चढ़ाई जाने वाली चीज़ें जैसे फूल, फल, दही, दूध, मक्खन आदि इसी गांव से आते हैं। माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति भगवान वेंकटेश्वर के हृदय में विराजमान है। माता की उपस्थिति तब प्रकट होती है जब प्रत्येक गुरुवार को बालाजी को उनके पुरुष श्रृंगार से स्नान कराया जाता है और फिर चंदन का लेप लगाया जाता है, और जब लेप को हटा दिया जाता है तो हृदय पर लगाए गए चंदन में देवी लक्ष्मी की छवि प्रकट होती है। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में हमेशा एक दिया जलाया जाता है और सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह है कि इस दिए में कभी भी तेल या घी नहीं डाला जाता। यह दीपक वर्षों से जल रहा है। फिलहाल यह पता नहीं चल सका कि वह पद छोड़ने के बाद क्या करेंगे। भगवान के मंदिर के मुख्य द्वार पर दरवाजे के बाईं ओर एक छड़ी है और कहा जाता है कि इस छड़ी से भगवान बालाजी को एक बच्चे के रूप में मार दिया गया था। तभी से उनकी नाभि पर वार किया गया। इसी वजह से शुक्रवार के दिन आज तक उनकी नाभि पर चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि उनके जख्मों पर मरहम लगाया जा सके। भगवान के मंदिर में आने वाले लोगों का कहना है कि भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति को सुनने से समुद्र की लहरों की आवाज़ सुनाई देती है। यह भी कहा जाता है कि मंदिर में मूर्ति हमेशा नम रहती है। भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति पर एक विशेष प्रकार का पचाई कपूर लगाया जाता है। कहा जाता है कि इसे किसी भी पत्थर पर लगाने से कुछ समय बाद वह निकल जाता है, लेकिन इसका भगवान की छवि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।